बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है कि सूरह अल-फातिहा को सूरह अल-फातिहा क्यों कहते हैं। फातिहा से मुराद जिससे किसी चीज़ या किसी काम की शुरुआत की जाए फातिहा कहलाती है। चूँकि कुरान मजीद का आगाज़ कुरान मजीद की किताबत और तिलावत और नमाज की क़रात जो है वो सूरह अल-फातिहा से होती है, तो इसलिए इसको सूरह अल-फातिहा कहते हैं। फातिहा के मीनिंग जो है वो ओपनिंग के हैं, खोलने के हैं। मिसाल के तौर पर जब कोई बिल्डिंग तामीर होती है, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग तामीर होती है या फिर किसी स्कूल की बिल्डिंग तामीर होती है, कोई किसी प्लाज़े की बिल्डिंग तामीर होती है, तो तामीर होने के बाद सबसे पहले उसकी ओपनिंग की जाती है और लोगों को जो है इनवाइट किया जाता है। क्यों? ताकि लोगों को वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताया जा सके कि किस कंडीशंस पर जो है वो उस जगह से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं और इसके लिए आसानी हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह जब हम सूरह अल-फातिहा पढ़ते हैं, यानी इससे मुराद जो है सिर्फ तिलावत नहीं है, बल्कि इस पर जो है इस पर गौर व फ़िक्र करके जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सूरह अल-फातिहा में भी जो है कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए पसंद किए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए मुंतखब किए कि अगर इंसान उन रूल्स रेगुलेशन पर अमल करता है, उन शराइत पर ज़िंदगी गुजारता है, जो शराइत जो अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए वाज़ेह किए हैं, तो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी आसान हो सकती है बल्कि आखिरत में भी उसके लिए निजात का ज़रिया बन सकती है।